राम। तो राम नाम जो जिसके हृदय बसता है, राम नाम जिसके हृदय बसे उसके पूर्ण सारे काम। जो कहना मेरा काम अधूरा, राम को ले आओ काम पूरा हो जाएगा। भले राम को खुद बर्तन मारने पड़े पर काम पूरा हो, रसोई साफ मिलेगी। राम से प्रेम करो तो सही था। अब धीरे धीरे लल्ला बड़ा होता है, घुटलियों चलता है और कोमल कोमल चरण है, और उन चरण में कौशल्या मैया जब वो चलते हैं तो उनके हृदय में दर्द होता है, पड़ोसियों के मन में दर्द होता है, ऋषियों के मन में दर्द होता है। ये कोमल कोमल चरण है और धरती पर कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, ये कैसे चलेंगे, इनके कोई कंकड़ ना गड़ जाए। तो सब कहते हैं मत चलो, अपने घर में रह लो, गलीचों में बगीचों में रह लो। लेकिन उनके छोटे छोटे दोस्त वो भी ले जाते हैं और सब उन्हें मना करते हैं। और कौशल्या तो बहुत उनको डांटती है, खबरदार तू बाहर गए तो। लेकिन मानती थोड़े, कहते माँ क्यों नहीं जाने देती, ये तो बताओ। तो क्या कहती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ न जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण नवराजीव चरण नवनारे, नवराजीव चरण नवनारे। खेलत बिनु पादुक न पधारे, खेलत बिनु पादुक न। अरे बिना खड़ाओं के, बिना जूतियों के, बिना चपलों के तो भाग जाता है घर से, हमें बताता भी नहीं है। नवरा जीवन नया नया तेरा बालपन है और तेरे चरण न बना रहे, नम है, मतलब कीचड़ भी नहीं लगने देती मैं तो घर में उन्हें, कोमल कोमल है। कि नवराजीवन चरण नवनारे, नवराजीवन चरण नवनारे। खेलत बिनु पादुका न पधारे, खेलत बिनु पादुका न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अमन लाल तेरी मैंने बधाए। नीरज नयन मोद मंगल आयन लाल तेरी मैंने बधाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ रवि कर उदित शीश नहीं छाए। क्या कह रही है, अरे सूर्य उदय हो रहा है, देख कितने ऊंचे गगन में चढ़ गया और तेरे शीश पर छाव भी नहीं मिलती। तू ऐसे तो जंगल में भी ऐसी जगह जाता है जहाँ खुला मैदान हो। कि रवि कर उदित शीश नहीं छाए, रवि कर उदित शीश नहीं छाए। बदन निरख सर सिन कोमलाए, बदन निरख सर सिन कोमलाए। सूरज किरण पड़े पर की शरण का मुखड़ा न जाए कुंभलाए। सूरज किरण पड़े प्रभु के शरण कहीं मुखड़ा न जाए कुंभलाए।
चितवन चलन चाल मंजुल मचल देख सुगमा सरस सरसाए। चितवन चलन चाल मंजुल मचल देख सुगमा सरस सरसाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया खेलन को अब दूर न जाओ। खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। सुंदर भवन देव कर से सुमन दास गिरधर बलि बलि जाए। सुंदर भुवन देव कर से सुमन दास गिरधर बलि बलि जाए। राघव तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। इतना से कौशल्या माता बहुत रोकती है, लेकिन हमने कल बताया था जितने देवी देवता थे नर और नारी का रूप धारण करके कुछ अयोध्या में बस गए, कुछ सरयू के दूसरे आसपास जो गांव थे वहां बस गए, कुछ वानर बन गए, कुछ रीछ बन गए। तो देवी देवता सब मनुष्य के रूप में तरसते थे। तो उनके साथ राघव ललन छोटे से लल्ला राम लला भाग जाया करते थे। और जब भूख लगती थी तो बुलाते थे, अरे लल्ला, अरे राघव, अरे राम आजा। अरे मैं भी तो जब भी खाऊंगी जब तू खाएगा। हम तो बड़े हैं, तू तो छोटा सा पेट है तेरा। अरे खेलते खेलते भूख लग गई होगी। माँ मैया अभी आया अभी आया, बहुत देर कर देते थे। कभी उधर भागती, लेकिन कभी जैसे कृष्ण भगवान चंचल ऐसे ही चंचल, बालपन इनका बड़ा चंचल है। भाग जाते थे उधर, बड़े मुश्किल से हाथ आते थे। और जब भोजन कराती थी तो कई महीने तक तो खीर खीर खिलाई, और खीर को उंगली और अंगूठे में ऐसे मसल मसल के तब जीभ पे चटाती थी। एक सिद्ध पुरुष हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके बात बहुत बताया करते हैं। उनके शिष्य विवेकानंद जी, आप सब जानते हैं विवेकानंद जी का नाम। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। जब उनकी समाधि काफी लग गई, बहुत भगवान उनसे हर समय बात भी करते थे, तो एक बार साधु जी उनके पास आए और रामलला, जैसे आप ठाकुर जी महाराज विराजमान कर देते हो, ऐसे एक रामलला की छोटी सी मूर्ति लेकर के साधु जी आए। अब साधु जी तो रामलला को, जैसे आप ठाकुर जी को नहलाते हो अपने घर घर में, रोज पोशाक पहनाते हो। अब गर्मी है तो आपने गर्मी सर्दी की पोशाक, सर्दी है तो सर्दी की पोशाक है, गर्मी है तो गर्मी की पोशाक पहनाते हो, सजाते हो, कभी कभी तो कथा कीर्तन में मिलाते हो। ऐसे वो साधु जी रामलला की मूर्ति अपने साथ रखते थे, राम जी का बहुत गुणगान करते थे, राम नाम मंत्र की दीक्षा के लिए रखी थी। जब उन्होंने प्रताप सुना कि वो इतना काली माँ के तेरे पास है, काली माँ से साक्षात बात करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए वो रामलला के पुजारी जो वो भी आ गए। तो रामकृष्ण का एक स्वभाव था कि जब कोई साधु आता था, उससे किसी भी जमात का हो, चाहे वो वैष्णव संत हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे दुर्गा का पुजारी, शंकर का, विष्णु का, किसी का भी पुजारी, वो मिलने जुट जाते थे। उन्हें पता लगा एक साधु आया है, रामलला की सेवा में 24 घंटे लगा रहता है, तो मिलने के लिए चले गए। एक कमरे में दोनों बैठे और रघुनाथ जी को, रामलला की मूर्ति को, ठाकुर जी की मूर्ति ऐसे दिला रहे थे। उन्हें तो केवल मूर्ति नजर आ रही थी, लेकिन उनके सामने रामलला साक्षात प्रकट हो गए। वो निलाम को रहे, वो निलाने में मग्न, और स्वामी रामकृष्ण के सामने आंखें बंद हो गई, जैसे छोटे से रामलला को वो निला रहे हैं, कौशल्या की तरह निला रहे हैं। उनका मन आ गया, अरे रामलला की मूर्ति मुझे देखना, तुझे तो ना दूं, सारी मूर्ति हो गई पालते पालते, बिल्कुल मूर्ति नहीं दूं, भगवान है मेरे। इतना मन बेचैन हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। तो रामलला कहने लगे, रोज